जी तो थोड़ा सा लेक्चर रह गया था ये बताने के लिए कि अगर कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर करती हैं या पैरेलल करती हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बता रहे हैं कि देखें, अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं, हमने इसमें से ये फॉर्म बनानी है। इसकी अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊँगा तो क्या मतलब होगा, जब वाई उस तरफ जाके पॉजिटिव का हो चुका है, ठीक है, और ये 2x माइनस का 4 इधर आके हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बाई कंपेरिजन देखें तो m इज इक्वल टू जो है वो 2 आ रहा है। जबकि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैंने y का आंसर निकालना है तो ये जो है 3x उस तरफ जाके नेगेटिव का हो गया और ये -1, और बाद में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास बन जाएगा 3/2x माइनस 1/2। तो यहाँ से अगर मैं m का आंसर देखूँ तो यहाँ से m का आंसर आ रहा है 3/2, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो है ये लाइंस ना तो परपेंडिकुलर हैं ना ये पैरेलल हैं, ठीक है, यानी कि ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर हैं। कैसे पता चला मुझे? देखें, अगर आपके पास कोई भी दो स्लोप आ रहे हों, ठीक है, अगर तो स्लोप के आंसर बराबर आ जाएं, जैसा कि ये 2 आया है ये भी 2 आ जाता, तो हमने कहना था कि ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है, जिसके हमने स्लोप निकाले ये पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इन दोनों स्लोप्स को जो आंसर निकाले थे इन दोनों को अगर मैं मल्टीपल करूँ, ठीक है, m1 और m2 को अगर मैं मल्टीपल करूँ और आंसर आ जाता है -1, तो तब हम कहते होते हैं कि ये चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर बराबर आ जाए तो पैरेलल, अगर इनके स्लोप को आपस में मल्टीपल करने से आंसर -1 आ रहा हो तो -1 भी नहीं आएगा, 2 से कैंसिल होकर -3 आ जाएगा। तो मतलब कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और नेदर परपेंडिकुलर और नॉर जो है वो पैरेलल, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट में ऐसा है, ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई हो तो उस इक्वेशन को सर्कल में किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उस इक्वेशन से मतलब अगर आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन हो तो वहाँ से आपने उसका रेडियस किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, x² + y², ये भी आपके हैंडआउट पे जो है वो मौजूद है, 6x माइनस का 4y एंड देन हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो आपने ये मसावात को ज़ुबानी याद रखना है, x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सेंटर का पॉइंट किस तरह से फाइंड करना है? सेंटर का पॉइंट फाइंड करने के लिए हम कहते होते हैं कि आपने बाई कंपैरिजन देखना है कि 6x इज इक्वल टू 2x है ना, तो इसमें से 2g जो है वो इज इक्वल टू 6 आ रहा है और जो 2f है वो इज इक्वल टू -4 आ रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि g इज इक्वल टू जो है वो 3 है और f इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पे -2 है। तो इन दोनों की अलामतों को चेंज करना है, -3 +2, ये आपका क्या है सेंटर का पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और इससे सेंटर का पॉइंट तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये कहते हैं सेंटर का पॉइंट, सर्कल के सेंटर का पॉइंट। तो रेडियस किस तरह से फाइंड किया जाता है? तो रेडियस जो है उसके हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो मैं फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास ये जो आ रहा है ना g और f का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस जो है c, इसको अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये g और f की वैल्यू आपके पास गिवन है और c भी आपके पास यहाँ पे क्या है, c आपके पास कितना गिवन है, इसको इधर आके माइनस करेंगे तो c इज इक्वल टू आपके पास जो है वो -23 आ रहा है, ठीक है। तो वो इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास r की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे खुद कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।